हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विथ मैजिक। आज हम लोग देखेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सेकंड टॉपिक, दैट इज प्रोपोर्शन। ठीक है, रेशियो का के सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में सॉल्व कर लिया है। आज हम लोग प्रोपोर्शन देखेंगे। तो बिफोर प्रोसीडिंग, लेट मी रिमाइंड यू ऑल, दोज हु हैव नॉट सब्सक्राइब्ड माय चैनल, प्लीज गो एंड सब्सक्राइब। एंड कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू डू लाइक्स। ओके, सी प्रोपोर्शन। व्हाट इज दिस प्रोपोर्शन? प्रोपोर्शन होता क्या है? ठीक है, इफ टू रेशियोज, अगर दो रेशियोज आर इक्वल, अगर दो रेशियो आपस में बराबर है, वी कैन से दैट दे आर इन प्रोपोर्शन। तो हम लोग कह सकते हैं कि वो क्या है, प्रोपोर्शन में है। ठीक है, जैसे कोई भी दो रेशियो है, ए इज टू बी बराबर है, अगर C इज टू D के, ये एक रेशियो है, इसके बराबर है, तो कह सकते हैं ये क्या है, ये प्रोपोर्शन में है। ठीक है, और इसे मतलब बराबर करने के लिए दो रेशियो को, या तो हम ये साइन यूज करते प्रोपोर्शन के लिए, या तो ये। ठीक है, टू इक्वेट द टू रेशियो, दो रेशियो को बराबर दिखाने के लिए या तो ये यूज करते, या तो ये साइन यूज करते, ये सिंबल। इज दैट क्लियर? मतलब क्या है, ये कोई भी दो रेशियो आपस में बराबर है या नहीं, तो वो चेक करते हैं, और वो क्या कहलाता है फिर, प्रोपोर्शन। इफ टू रेशियोज इक्वल, अगर लेकिन इक्वल है, होना ही चाहिए, अगर इक्वल है तभी वो प्रोपोर्शन में कहलाएगा। अगर इक्वल नहीं है तो दैट इज नॉट सेड टू बी इन प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन में नहीं होगा वो। ठीक है, चलो अब देखो, जैसे चार एक ये नंबर रेशियो में और एक ये। ठीक है, तो यू कैन सी इस सिंबल से हम लोग दो रेशियो को बराबर करते या इक्वल टू भी दे सकते हैं। ठीक है, तो जो बाहर में दो जो नंबर होते हैं, मतलब लास्ट दो नंबर्स होते हैं, उसे लास्ट में जो मतलब स्टार्टिंग में जो बैठा और जो एंड पे बैठा है, उससे एक्सट्रीम्स कहते हैं। क्या नाम पुकारते हैं उसका? एक्सट्रीम। और जो बीच में नंबर्स होते हैं उसे मीन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मीन। ओके, जैसे एक दो क्वेश्चन हम लोग लेके समझते हैं। सी, ये जैसे है, तो इन दोनों को जो बीच में है उसे मीन्स कहते हैं, और जो एंड पॉइंट्स पे बैठा है उसे एक्सट्रीम कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सट्रीम्स। इज दैट क्लियर? और इसका दूसरा नाम भी है, क्या है? वैसे तो इसे बोल सकते हैं फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म्स, एंड दिस इज फोर्थ टर्म। ओके, और जो मिडिल दो टर्म्स है, मतलब सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म इज कॉल्ड मीन्स, एंड फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म इज कॉल्ड एक्सट्रीम। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। सी, अगर मतलब कह सकते हैं कि एक्सट्रीम पे जो बैठा है, एक्सट्रीम पे जो नंबर्स है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। ठीक है, जैसे A इंटू डी इज इक्वल टू, बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ मीन A इंटू बी इंटू सी के, हमेशा बराबर होगा। अगर कोई नंबर प्रोपोर्शन में है, कोई दो रेशियो प्रोपोर्शन में है, तो उसके मीन, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, या प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन होगा। ठीक है, जैसे ये नंबर था हम लोगों का, तो कहने का सेंस है 22, एक्सट्रीम पे क्या है, 22 इंटू 63, एंड व्हाट आर द नंबर, मीन नंबर्स, 33 इंटू 42। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों को, तो आप देखोगे इधर वाला और इधर वाला क्या है, अगर ये रेशियो में, ये प्रोपोर्शन में है, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, यानी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। इज दैट क्लियर? मीन मतलब क्या, बीच वाला दो नंबर, एंड एक्सट्रीम मतलब बाहर का दो नंबर। ठीक है, नाउ सी सम क्वेश्चंस, देन इट विल गेट मोर क्लियर टू यू ऑल। ओके, चलो ये एक्सरसाइज आपका 8B से लिया हुआ क्वेश्चन है, क्लास 7 का। सी व्हाट द क्वेश्चन इज रिटन, शो दैट, यू हैव टू शो दैट 30, 40, 45 एंड 60 आर इन प्रोपोर्शन। मीन्स क्या, ये जो चारों नंबर है, दिखाना है कि ये चारों नंबर क्या है, आपस में प्रोपोर्शन में है। आपस में क्या में है,
प्रोपोर्शन में है। तो हम लोग को शो करने की प्रोपोर्शन में है या नहीं, और प्रोपोर्शन में होने का मतलब क्या है कि कह सकते हैं कि आपस में दोनों रेशियो क्या होंगे, बराबर, या प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इनटू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो नंबर है ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म हो गया, ये थर्ड टर्म हो गया, और ये फोर्थ टर्म हो गया, ठीक है। तो टेल मी एक्सट्रीम कौन कौन हुआ, एक्सट्रीम एक ये हुआ और एक ये, और मीन क्या हुआ, ये दोनों हुआ, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं सॉल्यूशन इज इक्वल में कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम is equal to what are the numbers on extreme, 30 into 60. तो if we will multiply then we will get 180, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, 180। ओके, नाउ सी, अगर प्रोडक्ट ऑफ मीन, तो मीन्स क्या है, मीन मतलब बीच में जो है सेकेंड एंड थर्ड, 40 इंटू 45। चलो एक बार मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं, 40 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 45 से, 0 20 0 16, ओ सॉरी यहाँ पे भी 0 एक होता है ना, देखो 8 इंटू 6 इंटू 3 18, और 1 और 2 0, और यहाँ पे हम लोग को मिलेगा। तो यू कैन सी हियर बोथ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। हेंस कह सकते हैं, वी कैन से प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स है आपस में इक्वल, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बराबर हो गया, ये भी 1800 ये भी 1800, ठीक है। तो कह सकते हैं, तो हेंस कह सकते हैं ये सारे जो नंबर है आपके 30 40 45 एंड 60 आर इन प्रोपोर्शन। तो कह सकते हैं ये क्या है, प्रोपोर्शन में है। इज दैट क्लियर। करना क्या था, पहले जैसे नंबर दिया है 4 नंबर, तो चारों नंबर को हम लोग को आपको पता है कि ये चारों नंबर दिए गए हैं, तो आपको पता करना कि ये प्रोपोर्शन में है कि नहीं। तो सबसे पहले आप कहीं पे भी लिख सकते हो, या आपको समझ में आ गया कि ये एक्सट्रीम पे ये है और ये है एक्सट्रीम पे, तो ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम 30 इंटू 60 वी विल गेट 1800। देन प्रोडक्ट ऑफ मीन, सेकेंड और थर्ड टर्म्स जो होता है वो मीन होता है, तो 40 इंटू 45 वी विल गेट 1800। तो दोनों देखो बराबर आ गया, तो सिंस 18 प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, हेंस दीज नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन, बराबर आ गया, तो हाँ ये प्रोपोर्शन में है। नाउ कम टू द सेकेंड वन, शो दैट दीज नंबर आर नॉट इन प्रोपोर्शन। तो उसी तरीके से ये प्रोपोर्शन में नहीं है ये बताना है, तो उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन में प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम निकाल लेंगे पहले, एक्सट्रीम, टेल मी एक्सट्रीम कौन कौन सा होगा, एक ये नंबर होगा और एक ये नंबर, तो 36 इंटू 7 कर लेंगे, देन विल गेट 252। नाउ प्रोडक्ट ऑफ मीन, ओके, मीन क्या है, कौन कौन से नंबर्स होंगे, 49 इंटू 6 मल्टीप्लाई करने पे हम लोग को क्या मिलेगा, वी विल गेट 294। तो यहाँ देखो ये इसके बराबर नहीं है, तो सिंस प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज नॉट इक्वल, देखो इक्वल का मतलब होता है, इक्वल का ये साइन होता है, और नॉट इक्वल मतलब कट कर देंगे बीच से, तो नॉट इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ओके, नहीं है। तो हेंस कह सकते हैं ये जो नंबर 36 49 6 एंड 7 जो है आर नॉट इन प्रोपोर्शन, ठीक है।
कह सकते ये प्रोपोर्शन में नहीं है। नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन, सी लिखा इफ 2:9 proportional to x:27, find the value of x. We have to find the value of x. Okay, तो tell me, यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को ना दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले जो इजी है वो हम आपको बता रहे हैं। गिवन क्या है, दिया क्या है, 2:9 x:27 प्रोपोर्शनल टू। तो ये जो रेशियो है उसे क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, और इससे इक्वल टू का साइन दे सकते हैं, और इस रेशियो को x/27 लिख सकते हैं। ओके, नाउ टेल मी, कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये इधर डिवाइड में x के साथ इधर गया तो क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो 2 के साथ 27 क्या होगा, मल्टीप्लाई, और ये 9 नीचे में था पहले से, और x यहीं रह गया। नाउ टेल मी, 9 के टेबल से 27 कितनी बार में डिवाइड हुआ, 3 टाइम में। तो 3 × 2 6। तो कह सकते हैं कि वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट, 6। आ गया ये, इज दैट क्लियर? ठीक है, ये एक तरीका। और नहीं तो दूसरा तरीका हम लोग क्या करेंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड देन प्रोडक्ट ऑफ मीन। ओके, और उसके बाद x का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो मेरे ख्याल से दिस वन इज द इजी वे। ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4 सिमिलरली, if 8:x is equal to 16:35, find the value of x. Again we will write given, पहले दिया हुआ क्या है, दिया है given 8:x proportion to 16:835। ओके, तो जो ये रेशियो है 8:x, उसे हम लोग 8/x लिख सकते हैं। हाँ, ये प्रोपोर्शन का साइन इक्वल टू में चेंज हो सकता है, इक्वल टू और प्रोपोर्शन सेम है दोनों, ये भी साइन होता है और ये भी साइन होता है, ठीक है। तो हम इक्वल टू का दे दिए, और ये 16/35 लिख सकते हैं। नाउ टेल मी, ये x यहाँ डेनोमिनेटर में उधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई में, यहाँ डिवाइड में उधर जाकर क्या होगा, मल्टीप्लाई, 8 यही रह जाएगा। 16/35 पहले से था, x उधर गया तो मल्टीप्लाई में चला गया। ओके, अभी देखो ये क्या हो सकता है कि यहाँ पे जब भी एक्स वाई नीचे दिया और डिनोमिनेटर में तो उस इक्वल टू के उस साइड भेज के उसे मल्टीप्लाई में कर देते। अब बताओ, अब क्या करेंगे, एक्स को यही छोड़ देंगे, और ये 35 16 के साथ डिवाइड में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, 8 × 35, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, और 16 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो इधर आके क्या हो गया, डिवाइड एक्स हो जाएगा। नाउ टेल मी, 8 से ये कितनी बार में जा सकता है, 2 टाइम में। ओके, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x इज इक्वल टू 35/2, और 35/2 को जब हम लोग ब्रेक करेंगे वी विल गेट 17.5। अगर डेसिमल में लाएंगे तो क्या मिलेगा, 17.5। चलो, क्लियर हो गया था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 उसी तरीके का है, x:35 प्रोपोर्शन टू 48:60, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हम लोग क्या लिखेंगे, दिस इज गिवन। नाउ इस रेशियो को हम लोग x/35 लिख सकते हैं, और इस प्रोपोर्शन को 48/60 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये x डेनोमिनेटर में, ये तो ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, ये तो और इजी है। x को यही छोड़ देंगे, और 35 डिवाइड में उधर जाकर क्या होगा, मल्टीप्लाई। ओके, 35 को यहाँ भेज देंगे। चलो, 5 के टेबल से ये जा सकते हैं कितनी बार में, 7 टाइम्स में, और 5 के टेबल्स में ये 12 टाइम में। टेल में ये इससे 4 टाइम में जा सकता है, हाँ जा सकता है। तो 4 × 7 28, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 28। इज दैट क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ योर 8B एक्सरसाइज। सी, कह रहा फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन of to the numbers this and this, means फोर्थ प्रोपोर्शन ढूंढना है। तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, फोर्थ ढूंढना है, यानी फोर्थ को क्या मान लेंगे, x, ठीक है। तो सॉल्यूशन, लेट द फोर्थ
proportion बी एक्स, चौथे प्रोपोर्शन को क्या मान लिया, एक्स मान लिया, ठीक है। देन कह सकते हैं 8:36 प्रोपोर्शन टू 6:x लिख सकते हैं। इसे फोर्थ प्रोपोर्शन को x माना तो इस तरीके से लिख सकते हैं, और फिर इसे ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 8/36 इज इक्वल टू x/6/x। तो हम लोग अब x को इधर भेज देंगे 8। अगर ये डिवाइड हो रहा है तो यहीं पे पहले कट भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं कट करने का मन है तो पहले छोड़ दो। x को यहां भेज दिया इज इक्वल टू 6। डन। टेल मी 36 8 से कटेगा, 4 के टेबल में ये 2 बार में और ये 4 के टेबल से 9 टाइम में। अब ये और डिवाइड नहीं हो सकता तो x यहीं रहेगा, 6 यहाँ पहले से था, 9 उधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, और 2 यहाँ मल्टीप्लाई में x के साथ यहाँ आकर डिवाइड होगा ये 3 टाइम्स में। नाउ टेल मी क्या होगा, 9 इंटू 3 27। व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शन, x इज इक्वल टू 27। इज दैट क्लियर। चलो उसी तरीके से लेट द फोर्थ प्रोपोर्शन भी x, इस क्वेश्चन के लिए x मानेंगे, ये चौथा प्रोपोर्शन क्या होगा, x होगा, ठीक है। तो ये बताओ हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 5:7 प्रोपोर्शन टू 30:x। अच्छा हम लोग इस तरीके से ना सॉल्व करके वो एक्सट्रीम प्रोडक्ट वाला भी यूज कर सकते हैं। तो वो क्या था, रूल क्या था, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो एक्सट्रीम प्रोडक्ट क्या है, 5x इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन 7:30 कर सकते हैं। आर यू गेटिंग मी व्हाट आई हैव डन। हम लोग ये इस तरीके से ना बना के इस तरीके से भी बना सकते हैं। पहले यहाँ तक क्लियर है कि 5:7 प्रोपोर्शन टू 30:x, चौथे प्रोपोर्शन को क्या माना, x मान लिया, ठीक है। अब वो रूल, अब वो वाला जो फॉर्मूला था क्या था, रूल प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, एक्सट्रीम मतलब जो बाहर बैठा, तो 5x लिख सकते हैं, एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन 7:30 लिख सकते हैं, लिख दिया, ठीक है। नाउ टेल मी x यही रहेगा और 5 इसके साथ मल्टीप्लाई, उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये इससे कितनी बार में कट गया, 6। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x इज इक्वल टू 7 6 42, यानी फोर्थ प्रोपोर्शन इज इक्वल टू 42। इज दैट क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। अगेन क्या करेंगे, लेट द फोर्थ प्रोपोर्शन बी x मान लिया, तो ये चौथा प्रोपोर्शन क्या होगा, x, ठीक है। फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, ये फोर्थ मान लिया, ओके x। तो लिख सकते हैं हम लोग 2.8 इज टू 14, देन 35 इज टू x। डन। नाउ टेल मी, आपकी मर्जी, आप इस तरीके से इजी पढ़ा तो ऐसे सॉल्व कर लो, या इस तरीके से इजी पढ़ा तो ऐसे सॉल्व कर लो। तो अगेन आई एम सॉल्विंग बाय दिस मेथड, ओके। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, विच आर द नंबर्स ऑन एक्सट्रीम, दिस वन एंड दिस वन। तो 2.8 इंटू x इज इक्वल टू मीन, प्रोडक्ट ऑफ मीन 14 इंटू 35। नाउ टेल मी x यही रहेगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो उधर जाके क्या होगा, डिवाइड 14 इंटू 35 बाय 2.8। नाउ इफ वी विल रिमूव दिस पॉइंट, 10 ऊपर जाएगा। अब बताओ 7 के टेबल में 14 2 बार में, 7 के टेबल में 28 4 टाइम में जा सकता है। 4 से ये आपका 2 टाइम में और ये 5 टाइम में, ओके। नाउ 2 से ये आपका 2 कंप्लीटली डिविजिबल। नाउ टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, 5 इंटू 35, 5 इंटू 5 25, इन हैंड कैरी 2, 5 इंटू 3 15 प्लस 2 17, देन x यानी फोर्थ प्रोपोर्शन इज इक्वल टू 175, ओके। अब देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ध्यान से समझना होगा इसे, ठीक है ना। लिखा है इफ 36 54 and x are in the continued proportion, find the value of x. We have to find the value of x. तो आप बोलोगे मैम ये तो 3 ही नंबर, ये 2 नंबर दिया है, मतलब 3 नंबर होना चाहिए तब ना कम से कम। मतलब हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन और फोर्थ प्रोपोर्शन, लेकिन यहाँ पे तो भाई 1 2 और तीसरा का ढूंढना ही, तो चौथा प्रोपोर्शन कहाँ गया, ठीक है। तो जब भी ऐसा दिया जाए तो फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ प्रोपोर्शन जब भी ऐसा दिया जाए
ठीक है ना, 3 ही हो, तो फर्स्ट तो चलो 36 हो गया, सेकंड 54 जो दिया है तो 54 ही आपका सेकंड भी होगा और 54 ही आपका थर्ड भी होगा। आर यू गेटिंग मी? अगर यहाँ पे 3 हो, 1, 2 और तीसरा x है तो होना तो चाहिए 4 कम से कम, लेकिन 4 नहीं है, तो यहाँ पे होना चाहिए, ये तो फर्स्ट हो गया, ठीक है, और तो ये जो दूसरा दिया है वही सेकंड भी प्रोपोर्शन होगा और वही थर्ड प्रोपोर्शन भी होगा, और x ये फोर्थ निकालना है हम लोग को, ठीक है। तो ये एंड इट इज ऑल्सो सेइंग कंटिन्यूड प्रोसेस है, प्रोपोर्शन है तो ये कंटिन्यूड है, तो ये इसी तरीके से होगा, ठीक है। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो गिवन दिया क्या है, 36 is to 54 is proportional to 54 is to x, ठीक है, क्लियर। 54 एक ही था तो 54 सेकेंड भी होगा और थर्ड प्रोपोर्शन भी होगा। अब देखो उसी तरीके से आप बना सकते हो, ये वाले तरीके से या फिर तो इस तरीके से, प्रोडक्ट ऑफ मीन इनटू इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो हम लोग जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, ओके। तो एक्सट्रीम पे क्या है, 36 इंटू this one is equal to 54 into 54, done। now tell me x यहीं रहेगा और 36 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। कभी भी पहले इतना मल्टीप्लाई मत कर लेना इससे, ठीक है ना, वो फिर आपका टाइम टेकिंग हो जाएगा फालतू का। चलो टेल मी 9 के टेबल से 36 कितनी बार में डिवाइड होता है, 4 टाइम में, एंड दिस वन इन 6 टाइम। 2 के टेबल से ये 3 टाइम्स में, ये 2 टाइम्स में, ये इससे कितनी बार में, 27। नाउ टेल मी 7 इंटू 3 21, इन हैंड कैरी 2, 2 इंटू 3 6 प्लस 2 8। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? हेंस x इज इक्वल, सिंस x इज इक्वल टू 81, ओके। थैंक यू। आगे के कुछ क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।